अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एज सिमिलर क्वेश्चन वन जैसा ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर नहीं देखी तो आप पहले वो देखिए, उससे हमें बहुत ईजी होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बस यही डिफरेंस है कि इस यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में साइन होगी, यानी सब्जेक्ट या फिर उसे वो नेगेटिव होगा, तो हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसे सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज हम ये वाला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही कॉपी के अंदर क्वेश्चन लिख दिया था ये वाला, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। चलें, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसे लेट कर लिया, तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये मेंशन हमें दिया हुआ था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो हमने यहाँ पर x कर लिया, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जो हमारी फुल टर्म थी, x की पावर 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी गाइस, यहाँ पर माइनस की साइन थी, यहाँ पॉजिटिव साइन नहीं है। हमने इसे लिख दिया। अब हम इसे अलग दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे, दोनों टर्म के साथ डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर हमने डी अपॉन डी एक्स लिखा। हम पहले फर्स्ट टर्म के साथ लिख देते हैं, एक्स की पावर 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस लिखा हमने, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों का साथ हमने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, तो हमें देखना है कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर, तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसे कांस्टेंट सपोज करेंगे। कांस्टेंट हम इसे क्यों सपोज करेंगे? सिंपल रीज़न यही है कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था एक्स। अगर हमें क्वेश्चन में ए दिया हुआ होता तो हम ए की वैल्यू ए को कंसिडर करते, और जो एक्स की पावर 5 और बी स्क्वायर है उसे हम कांस्टेंट सपोज करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने इसे पहले लिख दिया। तो अब हमें डिफरेंशिएट लेना है एक्स की पावर 5 का। अब जब पावर होता है तो हम पहले देख लेते हैं कि पावर रूल क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया हुआ, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है, पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पावर रूल हमने पढ़ा था कि डी अपॉन डी एक्स हो और एक्स की पावर हमारे पास एन हो, तो हम क्या करते हैं? जब हम उसका डिफरेंशिएट लेते हैं करते हैं या फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों बात सेम ही है। अगर हम डिफरेंशिएट बोलें या फिर हम डेरिवेटिव बोलें, तो हम पहले पावर को लिख देते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। इसका फर्स्ट रूल है। और इसका जो सेकंड है वो क्या है कि जब हमारे पास डी अपॉन डी एक्स हो और हमारे पास एक्स दिया हुआ हो, एक्स की कोई भी पावर नहीं है, तो जब कोई भी पावर नहीं होती, सिर्फ एक्स हो, तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्योंकि जब ये हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाता है तो 1 बच जाता है, जब हम कोई भी वैल्यू कैंसिल करते हैं या कोई भी नंबर्स को कैंसिल करते हैं इसलिए। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर पावर दी हुई है तो पावर पहले लिख देंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हमें साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर हमारे पास पावर पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, तो ये 5 हो गया। एक्स में से 5 में से माइनस 1 हुआ, तो ये 4 हो गया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 हो गया। एक्स 2 में से 1 माइनस हो गया तो यहाँ 1 बचा, और 1 नहीं बचता है तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर।
और अगर एक बात आप इसमें याद रखिए, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर नेगेटिव नहीं साइन होती, यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन होती तो हम यहाँ पर एक और स्टेप कर सकते थे, हम दोनों में से 1/a² + b² कॉमन ले लेते हैं और फिर इस दोनों को ब्रैकेट में लिखते थे। पर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ कॉमन नहीं ले सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, 2x + 1/2 x⁶। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन था क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 1/2 x⁶। हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सेम जैसा हमने पहले किया था, हम यहाँ पर लेट कर देंगे f(x) = 2x + 1/2 x⁶। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर आप को यहाँ नहीं लिखना चाहते f(x) तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 2x + 1/2 x⁶। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर डिफरेंशिएट के लिए लिखने के लिए, पर बेटर है कि आप f(x) लिखें क्योंकि बुक के अंदर भी यही लिखा हुआ है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट से x का डिफरेंशिएट लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा f(x) = d/dx। सबसे पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 1/2 x⁶। दोनों पर अलग अलग ब्रैकेट्स लग जाएंगे। यहाँ पर जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर प्लस की साइन, d/dx जाएगा 1/2 x⁶। अब हम दोनों पर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखें, जब ये कांस्टेंट पहले आ जाएगा तो ये बन जाएगा dx/dx, ये बन जाएगा। और यहाँ पर जब हम कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा x⁶। देखा जाए तो हम यहाँ पर यही करते हैं, बस हम ये स्टेप लिखते नहीं, ये आपके इजी के लिए मैंने बताने के लिए लिख दिया। अब यहाँ पर जो हमने इसका पावर का रूल नंबर 2 पढ़ा था, ये यहाँ पर देखिए यही बन रहा है सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। और ये सेम ऐसे ही यहाँ पर पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 6 - 1। तो ये 2 × 1 = 2 प्लस ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और x⁶ में से -1 गया, क्या बचा 5। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ 3√x² + √x। तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम इसे लेट कर देंगे, हो जाएगा f(x) = x का स्क्वायर है और यहाँ पर √x। ये हमारा इसका क्वेश्चन है। हम इसे सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हमारे पास √ दिया हुआ हो और उसके अंदर कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखा हो, x हो, a हो, यहाँ पर x है तो अभी हम x लिख देते हैं, तो वो हो जाएगा x⁴ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर दिया हुआ है 3√x तो इसकी हो जाएगा 1/3। ये इसका यहाँ पर अगर 3 की जगह 5 दिया हुआ होता है तो हम 1/5 लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर जो भी टर्म दी हुई होती है, जो भी वैल्यू दी हुई होती है, हम उसे यहाँ पर अपॉन में लिख देते हैं। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। मैंने इसे लिख दिया। अब सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं डिफरेंशिएट करने से पहले। तो यहाँ पर यही सिंप्लीफिकेशन है इसकी। ये हो गया x², ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3, और ये हो जाएगा x⁴ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस x⁴ 1/2। ये हो गया क्वेश्चन सिंप्लीफाई।
अब हम इसके ऊपर डिफरेंशिएट अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पर हम हम कह सकते हैं हमने डिफरेंशिएट अप्लाई किया है या फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम इस टर्म का। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग अप्लाई कर दिया और बीच में पॉजिटिव की साइन वैसे ही आ जाएगी। ये हो गया एक्स की पावर 2/3 और ये प्लस हो गया डी अपॉन डी एक्स की पावर 1/2। अब जब हम इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है, यहाँ पर पावर रूल, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वही अप्लाई कर देंगे। पावर पहले आ गई 2/3, यहाँ पर x हो गया 2/3 माइनस 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर। जब हमने 2/3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1/2, और एक्स की पावर जब हम 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों में माइनस दिया हुआ है तो हम इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो है 2/3, और ये एक्स माइनस में है, जब नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नीचे जाकर हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 पॉजिटिव का। यहाँ पर भी सेम 1/2 हो गया, और ये हो गया एक्स की पावर 1/2 एफ डैश एक्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट का 3 का आंसर। होपफुली अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसके अंदर अगर अभी तक कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आपको उससे वापस समझा दूंगी कमेंट के अंदर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर जो मेरे चैनल पर मेंशन किया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, 1/21 एक्स की पावर 21 प्लस 1/22 एक्स की पावर 22। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दी हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन है। ये पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ क्या है, 1/21 एक्स की पावर 21 प्लस 1/22 एक्स की पावर 22। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लेट लिख देते हैं। लेट लिख दिया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/21 प्लस 1 एक्स की पावर 21 प्लस 1/22 एक्स की पावर 22। अब हम इसका डिफरेंशिएट लेते हैं। यहाँ लिख दिया हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/21 एक्स की पावर 21। सेम टर्म ऐसे ही हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दी। अब दोनों पर अलग अलग लिख देते हैं और बीच में आ जाएगी पॉजिटिव के साइन, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1/22 एक्स की पावर 22। अब हम इनका डिफरेंशिएट ले लेते हैं। हमने इसका डिफरेंशिएट लिया तो ये हो गया, कॉमन है फुल वैल्यू, तो ये 1/21 यहाँ ऐसे ही आ गई। ये यहाँ पर 21, ये हमारे पास पावर रूल लग जाएगा। तो पावर क्या होती है, एक्स की जो भी पावर होगी पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पावर पहले लिख देते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। सेम यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन थी, पॉजिटिव साइन एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगी, और यहाँ पर 1/22 आ जाएगा। और x की पावर क्या थी 22, तो हम 22 पहले लिख देंगे और यहाँ पर 22 में से -1 कर देंगे। तो ये 21 से 21 कैंसिल हो गया और यहाँ पर सेम 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 20 प्लस x की पावर 21। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
अब हम इसका पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है -5/4 एक्स की पावर -4/5 प्लस 2/3 एक्स की पावर -3/2। ये हमारा इसका क्वेश्चन है। अगर आप पहले इस वीडियो को पॉज कर ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये खुद नहीं सॉल्व होता तो आप आगे वीडियो देखकर, और अगर आप इससे सॉल्व हो जाता है तब भी आप आगे वीडियो देखें और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका और इसके स्टेप्स और इसका आंसर है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे f(x) इज इक्वल टू -5/4 एक्स की पावर -4/5 प्लस 2/3 एक्स की पावर -3/2। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट, अगर हम इससे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करके बता देती हूँ। हम ये जो सारे स्टेप्स हैं आप एक दफ़ा कर देख लीजिएगा, या फिर मैं आपको ये फुल कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें। d/dx ब्रैकेट के अंदर लिख दिया -5/4 एक्स की पावर -4/5 प्लस 2/3 एक्स की पावर -3/2। हमने इसे अलग अलग लिख दिया। -5/4 एक्स की पावर -4/5 प्लस d/dx 2/3 एक्स की पावर -3/2। अब हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म पहले आ गई। ये पावर दी हुई है तो हम ये पूरा हम इसका डिफरेंशिएट ले लेंगे। तो ये इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी -4/5, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, -4/5 -1 प्लस 2/3 आ जाएगा। यहाँ पावर दी हुई है तो यहाँ पावर आ जाएगी पहले, तो पावर हो जाएगी -3/2 एक्स की पावर -3/2 -1। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई के अंदर क्या रूल होता है, यहाँ जो अपोजिट में होता है वो एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है, या फिर अगर कैंसिल नहीं होता तो ये अगर कट नहीं होता यहाँ पर तो हम ऐसे लिख देते हैं, पर ये कट हो रहा है और ये भी दोनों कट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस होगा, हम लिख सकते हैं। तो प्लस के साइन हम लिखते नहीं है, तो यहाँ x आ गया -4/5 -1 है वो बन जाएगा -9/5। ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास माइनस की साइन। माइनस की साइन हम यहाँ लिखेंगे तो पहले इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस एक्स की पावर -3/2 -1, तो ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -5/2, और इसका आंसर आ जाएगा एक्स की पावर -9/5 माइनस एक्स की पावर -5/2, तो हो गया f' का आंसर। यहाँ पर हमने क्या नहीं लिखा, हमने यहाँ पर सिर्फ ये नहीं लिखा कि ये डिफरेंशिएट किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f'। इसका हो गया आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक करना मत भूलिएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, वो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 3 की होगी। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया इसके अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू for watching.